हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग अपना ऑर्गेनिक कन्वर्जन का टॉपिक लेकर के आ गए हैं। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, मतलब बेंजोइक एसिड रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड में। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ये सब क्वेश्चन जेई और नीट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं से इसको उठाया है और उठा करके मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोग देखें और आप लोग को समझ में आए। तो बेंजोइक एसिड कुछ इस तरीके से होता है। बेंजीन के रिंग से जब COOH जुड़ जाता है तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब इस बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, CHO। ये है बेंजोइक एसिड और इससे बनाना है बेंजल्डिहाइड। आखिरकार वो कौन सा रिएजेंट होगा जिससे बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा बेंजोइक एसिड कुछ इस तरीके से C+OH, इसको ट्रीट कर देते हैं SOCl2 के साथ में। जब SOCl2 के साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। यहां से HCl बाहर निकाल देंगे, HCl बाहर चला जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। अब क्या होगा, ये इतना जो दिख रहा है इसके साथ में Cl जोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा COCl, और साथ में यहां से SO और एक ऑक्सीजन यहां से मिलकर के क्या गैस निकलेगा, SO2 बाहर निकल जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले ये जो बेंजोइक एसिड है इसको बेंजोइल क्लोराइड यानी BC में कन्वर्ट करेंगे। अगेन इसका क्या करेंगे, रोजनमुंड रिडक्शन करा देंगे, रोजनमुंड रिडक्शन। जब इसका रोजनमुंड रिडक्शन कराएंगे तो यहां पर लेके आते हैं PDBaSO4 और साथ में यहां पर हाइड्रोजन लेके आते हैं। तो इस तरीके से लेंगे, यहां से HCl बाहर निकाल देंगे और जैसे ही यहां से HCl बाहर निकलेगा साथ में क्या बन जाएगा, CO तो था ही, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा CHO, बेंजल डिहाइड। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बेटा। तो ये फाइनल यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना था, बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ में ट्रीट करेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा PHCOCl। अगेन इसका रोजनमुंड रिडक्शन कराएंगे H2PDBaSO4 तो फॉर्म हो जाएगा PHCHO। तो ये फाइनल यहाँ पे कन्वर्जन होगा इस तरीके से और ये इसका ट्रिक हो जाएगा। आई होप आपको इतना ये क्लियर होगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, इसलिए मैंने इसको उठाया था। और यहाँ पर जितना भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ हर एक रेफरेंस बुक के हैं या तो फिर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं दूसरे कन्वर्जन के ऊपर। दूसरा कन्वर्जन है यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल। यानी आपको ब्रोमोबेंजीन दिया है, मतलब है दिया रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा तो अपने से लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे 1-फिनाइल इथेनॉल में। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रोमोबेंजीन होता क्या है। जब बेंजीन के रिंग से कुछ इस तरीके से ब्रोमीन जुड़ जाता है तो इसको ब्रोमोबेंजीन कहते हैं और इसको कन्वर्ट करना है इस तरीके के कंपाउंड में जिसको कहते हैं 1-फिनाइल इथेनॉल, CH3, यहां पर OH रहेगा। तो ये जो कंपाउंड है 1-फिनाइल इथेनॉल है और ये ब्रोमोबेंजीन है।
तो आखिर क्या वो प्रोसेस होगा जिससे ब्रोमोबेंजीन 1 फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सबसे पहले। तो चलिए अब इस सेशन को यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बात को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये जो आपका ब्रोमोबेंजीन है इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जो भी रिएक्शन बताऊंगा ट्रिक टेक्निक के साथ बताऊंगा, आपको एक भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रोमोबेंजीन लीजिए PHBr, इसको ट्रीट करिए मैग्नीशियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो इस मैग्नीशियम को इस बीच में इंसर्ट करा दीजिए। जब बीच में इंसर्ट करा देंगे तो PHMgBr बनेगा। इसको बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। कैसा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है? एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अगेन ये जो एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना है इसको ट्रीट करेंगे बेंजल यहाँ पर एसिटल एल्डिहाइड के साथ में। एसिटल एल्डिहाइड होता है CH3CHO। और अगेन इसका फिर उसके बाद क्या कराएंगे? इसका कराएंगे वर्कअप। जब वर्कअप कराएंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर CH CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। ये बन जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल। अब कैसे बना जरा समझते हैं। इतना स्टेप तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनने तक का स्टेप। अब बचा है इतना स्टेप जो आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने खुद डायरेक्ट लिखा है। तो अब इसको जरा क्लियर कर देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O H को लेंगे। यहां पर आएगा ये बेंजीन रिंग, इसके साथ में यहां पर जुड़ा रहेगा MgBr। अब क्या करेंगे? इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी है। और ये ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बेंजीन रिंग है इस तरीके से। अब ये बेंजीन रिंग यहाँ पे कार्बन से अटैच हो रहा है, तो ये कार्बन हो जाएगा। कार्बन के साथ में इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br। इतना आपको क्लियर होगा। अब क्या होगा? अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर आएगा HOH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा CH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर CH3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। जो यहाँ है वही यहाँ बना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। ये बेटा मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का। तो ये भी सवाल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत था। यानी आपको क्या करना था? आपको ये करना था, PHBr लेना था, इसको मैग्नीशियम लेकर के यहाँ पे ड्राई ईथर ग्रिगनार्ड रिएजेंट पहले बनाना था MgBr, उसके बाद इसको ट्रीट करना था CH3CHO के साथ में, सेकेंड वर्कअप कराना था, फिर उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा PH CH OH CH3। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन यहाँ पर प्रोसीड होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पर बेंजल डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, इससे ये बनाना है। तो कैसे बनेगा जरा देखते हैं। तो सबसे पहले बेंजल डिहाइड लेंगे PHCHO, और PHCHO से बेटा बनाना है
यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट 3 फिनाइल यानी PH CH2 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 OH ये बनाना है। तो आखिर वो क्या प्रोसेस होगा जो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, यहाँ फिर से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखते हैं, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को ट्रीट कर देंगे CH3CO का ट्वाइस O जिसे एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट ले लेंगे। इसे पर्किन रिएक्शन कहते हैं बेटा, पर्किन रिएक्शन। और पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर पर्किन रिएक्शन लेंगे, वर्कअप करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सिनेमिक एसिड बनेगा, सॉरी सिनेमल्डिहाइड नहीं बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा CH COOH। इस कंपाउंड को सिनेमिक एसिड कहते हैं और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस रिएक्शन है। कई बार तो डायरेक्ट केवल ऐसे ही बोल देता है कि सिनेमिक एसिड कौन से रिएक्शन में बनता है, तो पर्किन रिएक्शन में बनता है। अगेन यहाँ पर आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है इसको दारू का ठेकेदार कहते हैं। दारू का ठेकेदार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सामने जितने भी कंपाउंड आते हैं, मैक्सिमम एमीन और एमाइड को छोड़ दिया जाए तो सबको ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो इसको ध्यान देंगे। अब जरा इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रिक कैसे होगा। अब ये जरा समझ में भी तो आना चाहिए बेटा, तो जरा देखिए यह ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे बेंजल्डिहाइड, PH CHO, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेंगे। ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इस बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे हम लोग, किसके साथ में ट्रीट करेंगे बेटा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है पहले इसके साथ में यहाँ पे ट्रीट करेंगे। जब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनको रिमूव कर देंगे। ये यहाँ से बाहर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जब इनको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इनको ऐसे सॉल्व करते हैं। इनको मैं आपको और आसान बता देता हूँ ताकि आसानी से क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान वर्ड में समझाता हूँ। बेंजल्डिहाइड हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ, बेंजल्डिहाइड लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इसका ये था H C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको क्या करेंगे, यहां से इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ में यहां से बाहर निकाल देंगे। तो यहां से वाटर एज ए बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो ये CH इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा CH, और इसको यहां से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए जरा ध्यान से क्या बनेगा, PH CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और यहाँ पे CO आ जाएगा नेगेटिव। वाटर से इसको H प्लस आयन दे देंगे। जब इसको वाटर से H प्लस आयन देंगे तो H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, यानी सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन ये सिनेमिक एसिड लेंगे, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो जरा ध्यान से समझेंगे, जब
यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है, तो यानी जब इस एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा पीएच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये वही चीज बना है जो यहाँ पर है, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PH CH2 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 OH यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन नंबर 4, इसमें बोला गया है बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजल डिहाइड लेंगे, PHCHO, इस PHCHO से बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, CHOH COOH होता है, ये बनाना है। तो आखिर वो कौन सा प्रोसेस होगा जिससे बेंजल डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जरा सोचिए और बताइए कि ऐसा कौन सा वो प्रोसेस होगा जिसमें 1 फिनाइल एसिटिक एसिड। ये इमोजी से ये पता चल रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, और आप बहुत परेशान हैं इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि बेंजल डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड कैसे बनेगा। तो चलिए मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं, यहाँ पर मैं बताता हूं कि कैसे कन्वर्जन करेंगे। देखिए सबसे पहले बेंजल डिहाइड लेंगे, और बेंजल डिहाइड लेने के बाद कराएंगे एल्डोल कंडेंसेशन। जब एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा ये देखेंगे जरा। ये है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड को ट्रीट करेंगे HCHO के साथ में। यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड है और दोनों एल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे। जब इन दोनों एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, CH अल्फा यहाँ पे है, अभी मैं बता दूंगा कि अल्फा का मतलब क्या है, OH CHO, इस तरीके से फॉर्म होगा। अब जरा ध्यान से यहाँ पर समझेंगे इसका मतलब क्या है। यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटल एल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल डिहाइड। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, C यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, HCHO आएगा, इस HCHO आएगा तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस ग्रुप को क्या करते हैं, इस कार्बन के साथ में यहाँ पे लगा देते हैं और इसको यहाँ पर पहुंचा देते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा, कार्बन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसके साथ में यहाँ पर ये CHO ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पर CHO आ जाएगा, और यहाँ पर एक OH आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे क्या है, OH है, तो इसको नाम दे देंगे अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटल एल्डिहाइड। अगेन इसका करा देंगे ऑक्सीडेशन,
और जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें खास बात है, ऑक्सीडेशन कराने पर होगा कुछ यूं कि ये जो एल्डिहाइड दिख रहा है, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर OH एज इट इज रहेगा, हाइड्रोजन जैसा का तैसा रहेगा। एक ऑक्सीजन क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें इंसर्ट करा देंगे। जब इसमें इंसर्ट करा देंगे तो कुछ इस तरीके पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। और इसी कंपाउंड का नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कन्वर्जन प्रोसीड होगा। तो आपको ये क्वेश्चन या कन्वर्जन का जो सेशन है ये पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के कन्वर्जन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।